नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट पे खबरों का पूरा विश्लेषण। संभल में नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। नाराज सभासदों ने एडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। परिषद की बैठक में सभी सभासदों ने कोरोना और महंगाई की वजह से संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। सभासदों ने जमकर हंगामा काटा और नारे लगाते बैठक का बहिष्कार किया। सभासद मोहम्मद रिहान, वार्ड नंबर 13, मोहल्ला नवादा, सराय तरीन से। आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बिंदु 1 और 2 तो पास हो गए, लेकिन जब तीसरे बिंदु का नंबर आया उसमें उसके बारे में सारे मेंबरों ने विरोध किया, लेकिन एडीएम साहब ने उसके बारे में विरोध नहीं करने दिया। इनकी मनमानी है, ये चाहते हैं कि ना किराया बढ़ जाए, अपनी मनमानी चला रहा है, हाउस टैक्स बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाए, तमाम हमारा पूरा देश, पूरा शहर जो है ना हमारा। आज क्या हुआ जो आप मीटिंग छोड़कर आ गए? हमारा जो है क्या जब मीटिंग हुई थी गाजियाबाद में निर्माणाधीन गोदाम का लेंटर गिर गया, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए, वहीं एक मजदूर की मौत हो गई। मलबे की तस्वीरें जिले के नंदग्राम इलाके की हैं, जहां अचानक एक निर्माणाधीन गोदाम का लेंटर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। थाना नंदग्राम के अंतर्गत चौकी मोटा में हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि एक काम चल रहा था गोदाम का, जिसमें कि छज्जा गिरने से 5 लोग दब गए हैं। मौके पे तत्काल नंदग्राम पुलिस पहुंचती है और हमारे कम से कम 4 थाने की और पुलिस यहाँ पे आ जाती है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि हम लोग तत्काल जो है बचाव कार्य आरंभ करा दिए थे। जौनपुर में मंदिर मस्जिद के लाउडस्पीकर मामले में जौनपुर पुलिस ने अभियान चलाकर जिले के कई बड़े छोटे मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतारने की आज कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अफसरों ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन कराए जाने को लेकर बैठक की। बैठक के बाद कई जगह मस्जिद प्रतिनिधियों ने खुद लाउडस्पीकर उतरवा दिए। एसएसपी ने कहा कि मस्जिदों में जिन लाउडस्पीकर से कैंपस के बाहर आवाज आती थी, उन सभी को मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने आप उतार दिया। सभी थानों पर बैठक करी गई। जो भी सभी धर्मों के धार्मिक नेता हैं और धार्मिक प्रतिनिधि हैं, इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बारे में बताया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि इसका अनुपालन सभी लोग स्वेच्छा से सुनिश्चित करें। इसी के क्रम में आज पूरे जनपद में तमाम धार्मिक स्थलों से स्वयं लोगों ने जो एक्सेस लाउड स्पीकर थे उसको स्वयं उतारा है। शोभा यात्राओं के दौरान हुए बवाल को देखते हुए शामली में पुलिस फोर्स को दंगा ड्रिल का रिहर्सल कराया गया। इस दौरान दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स को टिप्स भी दिए गए। ड्रिल में रिहर्सल के दौरान कुछ दंगाई नारेबाजी करते हैं। दंगाई नहीं मानते तो उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। तितर बितर करने के लिए हैंड ग्रेनेड, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। दंगाइयों के लगातार उपद्रव करने के कारण पुलिस लाठीचार्ज करती है। एसएसपी ने पुलिस फोर्स को बताया कि दंगाइयों को पहले समझाइए, ज्यादा चोटिल ना करें। लगातार जो बार जो है वो हम लोग हर एक महीना एक एंटी राइट ड्रिल का यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, सर्कल वार कराते हैं। अभी आप उसी संदर्भ में आज भी यहाँ पर ये कैराना सर्कल का ये कराया गया है और इसमें हम कैसे मिनिमम यूज ऑफ फोर्स करके जो इलीगल जो हमारी क्राउड होती है उसको डिस्पर्स कराने का जो एक तरीका है वो इनको वापस बताया गया है और उसी की प्रैक्टिस कराई गई। हापुड़ में बीजेपी के एक मुस्लिम नेता पलायन को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी में जुड़े होने के कारण मोहल्ले के लोग मारपीट करते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर महामंत्री नेता अमजद सैफी ने अपने घर के बाहर मकान और प्लॉट को बेचे जाने और पलायन करने का पोस्टर लगा दिया है। अमजद सैफी का कहना है कि बीजेपी के लिए वोट मांगने के चलते मोहल्ले के लोग उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि मारपीट, बदतमीजी किए जाने की शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा नाम अमजद सैफी है और मैं लाइजनिंग का काम करता हूँ और मैं पलायन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और मैं वर्तमान में बूथ अध्यक्ष भी हूँ और ये लोग मैंने घर घर जाकर मोदी जी और योगी जी के लिए वोट मांगे थे और मैंने मोदी योगी जी की जो योजनाएं होती हैं मैं लोगों को उसका फ़ायदा बताता हूँ। तो कुछ मोहल्ले के लोग मुझसे रंजिश मानने लगे हैं कि आप भाजपा कार्यकर्ता, आप इसे इस्तीफ़ा दे दो वरना आपको
हम यहाँ रहने नहीं देंगे। उन्नाव के जिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका दही थाना क्षेत्र के पूर्वा रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। अस्पताल स्टाफ ने घायल युवक का उपचार नहीं किया। इमरजेंसी वार्ड में दर्द से तड़प रहे घायल के हाथ पैर बेड पर बांध दिए। सीएमएस ने परिजनों के आरोपों को गलत बताया। लेकिन सिर में काफी चोट होने के कारण वो उठ के भाग रहा था। हमारे कुछ स्टाफ को उसने गिरा भी दिया, बेड के कुछ मरीजों को भी धक्का देके गिरा दिया। तो इस तरह से उसको और भी चोटें लग सकती थी। तो एज ए प्रिकॉशन के तौर पे उसके ग्लूकोज ना निकाले, ड्रिप से हाथ ना निकाले, उसका ग्लूकोज बंद ना हो और पैरों हाथों को इसलिए बांधा नहीं गया। उसको एक्चुअली एक सपोर्ट स्प्लिंटेज किया गया, जिससे कि वो भागे नहीं एग्रेसिव होके भागेगा तो उसको चोट लगेगी। और हमारा समस्त स्टाफ उसकी पूरी तरीके से देखभाल कर रहा था। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत कानपुर के ब्रिटिशकालीन ग्रीन पार्क को मिनी लॉर्ड मैदान की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसका अगले महीने उद्घाटन होगा। उत्साहित खिलाड़ी इसे सपना ही मान रहे हैं। 19वीं शताब्दी में ग्रीन पार्क स्टेडियम में अंग्रेज घुड़सवारी किया करते थे। बाद में इसका नाम अंग्रेजी क्वीन लेडी ग्रीन के नाम पर रखा गया। 1950 में यहां पर पहला क्रिकेट मैच खेला गया और उसके बाद से लगातार ये क्रम आज तक जारी है। छोटे तर्ज पे कह सकते हैं कि क्योंकि आप विश्व में जितने भी आप बड़े स्टेडियम्स देखेंगे तो उनके यहाँ पे एक गैलरी ऑलमोस्ट बना हुआ है, जहाँ पे कि उन्होंने उसका अपना इतिहास को वहाँ पे दर्शाया है, खेल के इतिहास को। तो ये उसी दिशा में एक डायरेक्शन इसमें है कि हम लोग भी जो है जो 70 साल का क्रिकेट का इतिहास है, तो उस क्रिकेट के इतिहास को आम जनमानस के सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। लॉर्ड्स की तर्ज पर ग्रीन पार्क में ऑडियो वीडियो विजुअल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसमें 10 मिनट में 70 सालों के इतिहास को दिखाया जाएगा। साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। एक एवी रूम बनाया गया है, जिसमें ग्रीन पार्क की जितनी भी उसकी यादें हैं उनको संजोकर एक वीडियो के रूप में वो देखेंगे। यहाँ की हिस्ट्री है। कानपुर का ग्रीन पार्क भी अब मिनी लॉर्ड्स के तर्ज पर बनकर तैयार हो चला है। यहाँ 70 साल पुरानी यादें समेटे इस गैलरी में समाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं और खुद टीचर बनकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं। उन्हें गोद लेकर वहां के बच्चों की तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों की भी कुर्सी संभालेंगे और वहां जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर ने कानपुर शहर, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद के 7 स्कूलों को गोद लिया है, जहां पर वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी और वहां की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विद्यालयों की और खासकर सरकारी विद्यालयों की सीरत और सूरत अब दोनों बदलती दिख रही है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासन के काम के साथ साथ विद्यालय भी गोद ले रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के मंडलायुक्त ने कानपुर मंडल के तहत पड़ने वाले 5 जनपदों में 7 विद्यालयों को गोद लिया और ये भी एक विद्यालय है जहां वो अध्यापक के रूप में सप्ताह में 1 दिन आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके बाद बच्चे भी अतोत्साहित दिखे। अब देखना ये होगा कि क्या इसका वाकई प्रभाव पड़ता है और ये निरंतर जारी रहता है या नहीं। कौशाम्बी में एक शादी समारोह में रियल लाइफ का टशन रियल लाइफ में भी देखने को मिला है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दूल्हे के रथ पर चढ़कर बंदूक के साथ डांस करता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे के उन थानेदारों की नींद उड़ गई है जिनके इलाके में बीती रात शादी बारात के कार्यक्रम थे। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस वीडियो के आधार पर डांस करने वाले युवक की तलाश में जुटी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक व्यक्ति डांस करते हुए और एक असलहा लेके दिखाई दे रहा है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है, जिस थाना क्षेत्र का होगा, और उस असलहे की जांच कराई जाएगी। जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई। वीडियो में दूल्हे के रथ पर चढ़ा एक शख्स नशे में टल्ली होकर हाथ में बंदूक लेकर डांस करता दिखाई दे रहा है। वीडियो की अब तक हुई जाँच में मामला कोखराज थाना क्षेत्र के सुजातपुर ब्रह्मौली गाँव का सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारात मंझनपुर कोतवाली के टेवा गाँव से सुजातपुर ब्रह्मौली आई थी। लखीमपुर खीरी में 2 महिला टीचर ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए 20 बच्चियों को बंधक बना लिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब हड़कंप मच गया है।
अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए 2 महिला टीचर ने 20 छात्राओं को स्कूल की छत पर 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। मामला लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है, जहां गुरुवार की रात मनोरमा मिश्रा और गोल्डी कटियार नाम की शिक्षिका ने यह हरकत की और प्रशासन पर ट्रांसफर रोकने का दबाव बनाया। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने बंधक बनाए गए सभी छात्राओं को छुड़ाया। जो विधिक कार्रवाई की जानी है, जो भी नियम संगत कार्रवाई की जानी है, वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और बच्चों को हित शासन के मंशानुरूप सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ी वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी टीचर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी खुद टीचर बनकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं। उन्हें गोद लेकर वहां के बच्चों की तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। कानपुर में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मंडल आयुक्त ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है। उच्च अधिकारी, मंडलायुक्त महोदय जैसे लोग, उच्च पदस्थ जो व्यक्ति हैं, वो अब विद्यालय में आते हैं, उन्हें गोद लेकर बहुत अच्छे से उनका संचालन होता है और इससे हम और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं। कानपुर के मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर शहर, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद के 7 स्कूलों को गोद लिया है, जहां पर वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी और वहां की व्यवस्थाओं को भी सुधारेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विद्यालयों की और खासकर सरकारी विद्यालयों की सीरत और सूरत अब दोनों बदलती दिख रही है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासन के काम के साथ साथ विद्यालय भी गोद ले रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के मंडलायुक्त ने कानपुर मंडल के तहत पड़ने वाले 5 जनपदों में 7 विद्यालयों को गोद लिया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रयागराज के गंगापार इलाके में एक बार फिर से सामूहिक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से तमाम पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। थरबई इलाके के खेबराजपुर गांव में रात को घर के आंगन में सोते समय 5 लोगों के सिर पर वार कर सबको मौत की नींद सुला दिया गया। 5 की हत्या के बाद आरोपी ने घर में आग लगा दी और रात के अंधेरे में फरार हो गए। इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस सामूहिक हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। जालौन में तंत्र मंत्र और मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी की 3 टीमों ने मिलकर इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तांत्रिक तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को अपने वशीकरण के जाल में फंसाता था और उनसे पैसे लूट लेता था और महिला की हत्या कर देता था। इस महिला के साथ भी आरोपी ने ऐसा ही किया। जब महिला को उस तांत्रिक की हरकतों पर शक हुआ तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर तांत्रिक भगत सेवाराम ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। बेसिकली तांत्रिक है और महिला को भ्रम जाल में डाल के उससे झूठ बोल के धोखाधड़ी करते हुए उसको उस जगह पे लेके आया और फिर उसके बाद उसने उसके साथ ज्वेलरी की लूटपाट की और उसकी हत्या करके फिर बॉडी को वहाँ पे फेंक के भाग गया। और इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिर गिरफ्तार कर अभी विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी माल इसने लूटा था, वो जो ज्वेलरी उस महिला से इसने लेके गायब की थी, ज्वेलरी, मोबाइल इत्यादि सभी शत बरामदगी कर ली गई है। आरोपी तांत्रिक भगत सेवाराम के पास से लूटे गए गहने और कैश के साथ मोबाइल फोन भी बरामद हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रबुद्ध महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि दुर्गा सरस्वती की पूजा करने के साथ साथ नारी शक्ति का सम्मान का भाव मन में और ज्यादा सम्मान का भाव जगाने की जरूरत है। 8 से अधिक बेटियों की शादी इस कार्यक्रम के तहत कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के अंदर पोषण मिशन का काम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अक्सर इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने को मिलती थी। पोषाहार जो होता था वह क्वालिटी का भी नहीं होता था और उत्तर प्रदेश में पोषाहार वितरण का काम कौन करता था? यहां का जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वो करता था, जो सबसे बड़ा शराब माफिया था।
हमने कहा भी इसके रैकेट को तोड़ो। एक शराब माफिया महिलाओं और कुपोषित बच्चों का पोषाहार वितरित करेगा, ये नहीं होना चाहिए। लखनऊ में सिखों के गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। योगी ने कहा कि उस समय देश और संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है, इस सिख गुरुओं ने करके दिखाया। कालखंड में देश और धर्म की रक्षा कैसे की जानी चाहिए थी, यह सीख अगर हमें कहीं से प्राप्त हुई तो विपरीत परिस्थितियों में सिख गुरुओं ने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी भक्ति और शक्ति की ताकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वह ओज और वह तेज भरने का कार्य किया था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।